तो हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? परफेक्ट। ओके देन स्टार्ट करते हैं आज के कंटेंट को। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मुझे एक बार रिकॉल करा देना चैट में ही सही। यस अशफाक। सर मेरा वेबसाइट होस्ट नहीं हुआ डार्क वेब पे। होस्ट नहीं हुआ? हाँ मतलब मैंने प्रॉपर एकदम सब कुछ किया था सेटिंग वगैरह। ठीक है। और दो तीन बार रिलोड करके देखा? कई बार ऐसा होता है कि पहली बार में वो चलता हुआ नहीं दिखता। यस सर, मैंने 2 3 बार रीलोड किया, मतलब जो होस्ट नेम से जो डोमेन मिला उससे गया बार बार, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने ऑनियनाइज जो ऑन करके रखा था वो ऑफ करके भी 2 3 बार ट्राई कर लिया। अच्छा, टॉर तो पहले चालू था जब आप टेस्ट कर रहे थे, तब टॉर चालू था, करेक्ट? हाँ तब चालू था शायद, पहले से चालू था टॉर। ठीक है। अलाउ मी फ्यू मिनट्स, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं और उसके बाद अपन इसको कर लेंगे, ठीक है? ओके सर, एरो ओके। इज ओके। 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 हम डिस्कस करने वाले थे वेब टेस्टिंग को। हमने लास्ट जेप प्रॉक्सी करा था। यस और नो में रिस्पॉन्ड करना सब लोग। जेप प्रॉक्सी करा था। अब एक्यूनेटिक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी मशीन में मैं इंस्टॉल और सेटअप कराऊंगा। एक प्रोफेशनल टूल जिसकी मदद से हम पेट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। लेकिन वो प्रोफेशनल टूल आपको इंस्टॉल करने के लिए स्क्रीन शेयर करना है। तो आप में से कोई भी एक पर्सन अपना स्क्रीन शेयर कर दो जिसके डिवाइस में मैं उस टूल को सेटअप करवा पाऊँ। ठीक है। दो जनों ने स्क्रीन शेयर कर दिया है। देखते हैं किसकी मशीन ज्यादा रेडी है। सनम अपग्रेड प्रोसेस में चल रहे हो? इट विल टेक टाइम। अशफाक की मशीन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सब लोग अशफाक की मशीन पे ध्यान देना। यहाँ पे रूट परमिशंस ले लेंगे हम सबसे पहले और जाएंगे हमारे ब्राउजर पे। ब्राउजर पे जाके हम सर्च करेंगे एक्यूनेटिक्स। यहाँ नहीं, ऊपर। यहाँ नहीं, नहीं। हाँ, एक्यूनेटिक्स। ACUNETIX। हाँ, वो अपना आप सही कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दो। ठीक है। स्पेस प्रो, PRO, स्पेस क्रैक, स्पेस गिटहब। हमें एडम किंग का कंटेंट चाहिए एक्यूनेटिक्स का। ठीक है। यहाँ नेम नहीं दिखा रहा है तो ऊपर सर्च में एडम किंग भी लिख दे। स्पेस ADEMKING। KING, किंग किंग। एंटर। अच्छा, आई थिंक चेंज। नहीं नहीं, बैक आओ। पहले पहले ऑप्शन पे क्लिक करो जो सजेशन में आया ना, सजेशन सजेशन। हाँ, इसके ऊपर वाले। वापस बैक आओ। हाँ, इसी पे क्लिक कर दो। हाँ, सही है, सही है, सही है। पहले URL पे क्लिक कर दो। जो पहला URL है सजेशन में, हाँ, इस पे क्लिक कर दो। नहीं, बैक आओ। हटा तो नहीं दिया कहीं? आ, दूसरे पे करो। बैक आओ। स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा। हाँ, ये रहा एडम किंग। नीचे नीचे। हाँ, यहाँ ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, ये वाला एडम किंग लिखा हुआ दिख रहा है सभी को? एडम किंग का ही हमें चाहिए, ध्यान देना सब लोग। क्लिक करो। और ये URL कॉपी करके मुझे चैट में भी शेयर कर दो। ऊपर एड्रेस बार में जो URL है, एड्रेस बार में, एड्रेस बार में। हाँ, इसे कॉपी करके चैट में शेयर कर दो ताकि आप सबको मैं शेयर कर दूं, ढूंढने में आसानी है। ठीक है।
ठीक है। अब आप कंट्रोल के साथ जो डाउनलोड के आगे यूआरएल दिया है, कंट्रोल बटन के साथ उस पर क्लिक करो। नीचे नीचे, हाँ, इस पे कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करो। ठीक है, ऊपर एक नया टैब ओपन हो गया, वहां से जाके हम फाइल को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दो। ये डाउनलोड होने में टाइम लेगा। ठीक है। जैसे ही डाउनलोड हो जाए मुझे कंफर्म कर देना। चलो, हो ही गया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। परफेक्ट। अब आप क्या करोगे, इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे, है ना? तो ठीक है, एक्सट्रैक्ट मैं करवा दूंगा। हम चलेंगे हमारे टर्मिनल पे, जो पहले से ऑलरेडी चालू है, एक्टिव है। हाँ, यहाँ से लिखेंगे CD डाउनलोड्स। LS करेंगे तो हमें जिप फाइल दिख जाएगी, जिसका नाम है ये AWVS फर्स्ट फाइल है जो। तो हम कमांड लिखेंगे अनजिप स्पेस कैपिटल A और टैब बटन, एंटर। LS, मेरे पास इस नाम का एक फोल्डर आ चुका है, स्मॉल लेटर्स LS। हाँ, AWVS नाम का फोल्डर है, तो CD स्पेस AW और टैब बटन, एंटर। LS। अब यहाँ पे सब लोग ध्यान देना, अब जो मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा आप लोगों को एज इट इज फॉलो करनी है। यहाँ अगर आपने कुछ डिफरेंस करा तो फिर आपको आगे चल के एरर्स फेस करनी पड़ेगी। हमारे पास एक फाइल है acunetics.sh नाम की, मैं पहले से एग्जीक्यूटेबल परमिशन दूंगा फिर रन करूंगा। तो मैं कमांड लिखूंगा chmod+x AC लिख के टैब बटन दबा दूंगा, +x स्पेस AC लिख के टैब बटन, एंटर। अब मैं $AC लिख के टैब बटन दबाऊंगा ताकि ये फाइल को मैं एग्जीक्यूट कर सकूं, एंटर। अब यहाँ पे एक बार एंटर बटन प्रेस करूंगा, मेरे सामने इसका पूरा टर्म्स एंड कंडीशन ओपन हो जाएगा। एंटर प्रेस करो। इसे बाहर आने के लिए मैं क्यू बटन, क्विट होता है ना, क्यू, क्यू प्रेस करूंगा ताकि बाहर आ सकूं। तो कीबोर्ड पे हम जैसे ही क्यू बटन प्रेस करेंगे हम इस टर्म्स एंड एग्रीमेंट से बाहर आ जाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन से। YES यस लिख के एंटर प्रेस कर देंगे कि हम इसे एग्री करते हैं। अब यहाँ पे होस्ट नेम मांगा जा रहा है, हमें गलती से भी होस्ट नेम में कुछ नहीं लिखना है, कोई डेटा नहीं मेंशन करना है यहाँ पे। अगर हम ऐसा करते हैं तो आगे एरर्स आएगी। आपको सीधा एंटर प्रेस करना है ताकि बाय डिफॉल्ट काली नाम का होस्ट सिलेक्ट हो जाए। अभी मुझे पूछ रहा है एक ईमेल एड्रेस रखो। आपको कोई अपना जेन्युइन ईमेल एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, बस एक ऐसा ईमेल देना है जो आपको हमेशा याद रहे। तो मैंने नॉर्मली जो ईमेल एड्रेस दे रखा है वो admin@admin.com है। आप जो चाहे दे सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, बस याद रखना है। एंटर। अब एक पासवर्ड रखना है जिसमें एक लेटर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे, और @ और नंबर्स आ रहे होंगे, जैसे admin@123, A कैपिटल। पासवर्ड लिख के एंटर प्रेस कर देना। जब टाइप करेंगे तो दिखेगा नहीं। फिर से।
फिर से लिखना, सही से पासवर्ड मैच नहीं हुआ है। लिख के एंटर प्रेस करना, फिर से लिख के एंटर प्रेस करना। हम देख सकते हैं हमारा सेटअप यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मुझे बस अपना यूजर नेम पासवर्ड याद रखना है, लेकिन अभी हम इस टूल को यूज नहीं ले पाएंगे क्योंकि एक प्रोफेशनल टूल था, मुझे इसे भी क्रैक करना पड़ेगा। और दो लास्ट लाइन में इसने एक एड्रेस जरूर दिया है, काली कॉलन 3443, है ना, HTTPS काली कॉलन। इस एड्रेस से मैं सॉफ्टवेयर को चला सकता हूँ, बट फिलहाल नहीं, क्योंकि मुझे इसे एक्टिवेट करना है। तो सबसे ऊपर ब्राउजर में मैं जाऊंगा और ब्राउजर के उस टैब पे जाऊंगा जहां से मैं फाइल डाउनलोड वाले लिंक पे मैंने क्लिक करा था। पहले क्लिक करो, फर्स्ट वाले पे कर दो। और इसके सेकंड नंबर जो टैब ओपन है ना ऊपर, यहाँ मैं जाऊंगा। और यहाँ पे जाने के बाद मैं देखूंगा कि मुझे कुछ कमांड्स दे रखे हैं सॉफ्टवेयर एक्टिवेट करने के लिए। एग्जीक्यूटेबल परमिशन मैं दे चुका हूँ, फाइल रन मैं कर चुका हूँ। जो थर्ड कमांड है सीपी वाला, मैं उस थर्ड कमांड को कॉपी करूंगा। और ध्यान देना, केवल कॉपी पेस्ट करने से काम नहीं चलता, अक्सर हमें समझना होता है हम कर क्या रहे हैं, है ना। तो ये जो सीपी वाला कमांड हमने, नहीं नहीं, सही से कॉपी करना, वो डॉलर भी आ रहा है, बाद में इशू होगा। कॉपी सही से कर लो, वो डॉलर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब जाओ अपने टर्मिनल पे। पहले कमांड लिखो सीपी, क्योंकि सीपी वर्ड कॉपी नहीं किया था ना। तो मैं लिखेंगे सीपी स्पेस, और अब जो कमांड कॉपी किया था वो पेस्ट करेंगे। जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पता है कि ये सीपी कमांड कॉपी कमांड है, जिसका काम है किसी एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करना। और जब भी मैं गलत एड्रेस देता हूं तो वो वर्ड जो है वो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ नहीं आता। तो मैं देखूंगा कि सीपी के बाद जो क्रैक स्लैश WVSC लिखा है वो बोल्ड लेटर्स में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सर आपने उसका लोकेशन गलत लिखा है। एक्चुअली हमें हेल्प में ही गलत कमांड मिला है। अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल अप करूं, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूं, और और तो आप देखोगे, थोड़ा स्क्रॉल अप करना। मैंने ऊपर जब एलएस कमांड लिखा था, है ना, तो मेरे पास तीन ही फाइल थी। यहीं पे एलएस कमांड लिखा हुआ ना, लास्ट थर्ड कमांड देखो। हाँ, जब मैंने एलएस कमांड लिखा मेरे पास तीन फाइल थी, .sh फाइल, license.info.json फाइल, और WVSC नाम की फाइल। ये तीन ही फाइल्स थी। और अगर अभी मैं जो कमांड कॉपी का मैंने लिखा है उसे ध्यान से देखूं, स्क्रॉल डाउन करो, बिल्कुल लास्ट। तो ये मुझे क्या कह रहा है कि सर कॉपी करना है क्रैक फोल्डर के अंदर, WVSC नाम का फाइल है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मेरी लोकेशन में क्रैक नाम का कोई फोल्डर था? नहीं था, यानी एड्रेस गलत है। और जब मैं ऐसा करूंगा तो एरर आएगा, मेरा काम नहीं होगा। तो मैं लेफ्ट वाले एरो की के जरिए जो क्रैक लिखा है उसे डिलीट करूंगा। हाँ, स्लैश क्रैक है ना, इसे डिलीट कर दो, स्लैश और क्रैक दोनों को। परफेक्ट। अब आप देखोगे WVSC बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ आ रहा है, यानी अब वो एड्रेस सही है। एंटर प्रेस करूंगा, कोई एरर भी नहीं आया, मेरा काम हो गया। अब दूसरा कमांड कॉपी करूंगा ब्राउजर में से, इसके जस्ट नीचे वाला कमांड। यहाँ भी मुझे इसी चीज का ध्यान रखना है कि सर ये सीपी के बाद इसने क्रैक लिखा है, तो मैं क्रैक हटा दूं। मैं कॉपी करेंगे, वहां ले जाएंगे और क्रैक हटा देंगे। सीपी इस बार नहीं लिखना था, इस बार आपने सीपी कॉपी किया है, तो सीपी भी डिलीट होगा और क्रैक नाम का फोल्डर भी डिलीट होगा।
बहुत अच्छे, एंटर प्रेस करेंगे। और अब हमारा जो लास्ट कमांड था वो एज इट इज कॉपी कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दो। कर्सर मूव मत करो, कर्सर टर्मिनल पे रखो। भले 20 टर्मिनल में क्लिक करके पेस्ट कर दो, डेटा वहीं जाएगा। सीपी नहीं चाहिए, सीपी नहीं चाहिए, सीपी क्यों रखना। राइट क्लिक करो। ठीक है, एंटर प्रेस कर दो। परफेक्ट। मेरा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है, अब मैं उसे यूज ले सकता हूँ उसी एड्रेस से जो मुझे ऊपर दे रखा था, https://kaali:3443 था, यही नीचे। हाँ, इस पे मैं, इसको मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, और कॉपी करके मैं अपने ब्राउजर में जाके पेस्ट कर दूंगा ताकि मैं सॉफ्टवेयर को यूज ले पाऊँ। एक नया टैब ओपन कर दो। ऊपर, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। जो यूआरएल होता है हमेशा एड्रेस बार में पेस्ट करा जाता है। एंटर। अब ये पहली बार मेरे पास एक ये पॉपअप आएगा, इसमें एडवांस पे क्लिक करना है मुझे, है ना। स्क्रॉल डाउन करना है और फिर एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ये बस एक ही बार करना है। लॉगिन पेज आ रहा है, इसमें मैं अपना जो ईमेल और पासवर्ड मैंने रखा था वो लिखूंगा। परफेक्ट। अब यहाँ पे सबसे टॉप में ऐड अ टारगेट लिखा हुआ है, मैं वहां पे क्लिक करके एक टारगेट ऐड करूंगा। टारगेट में मुझे एक वेबसाइट का नाम देना है, तो ऊपर एक नया टैब ओपन करूंगा टेस्ट पीएचपी का यूआरएल कॉपी करने के लिए। टेस्ट पीएचपी, ये आ गया यूआरएल, एंटर प्रेस कर दो। एड्रेस बार पे क्लिक करो, कंट्रोल A कंट्रोल C करो, और वहां पे जाके पहले वाले टैब में जाके पेस्ट करो। डिस्क्रिप्शन में जो चाहे लिख दो, टेस्ट लिख दो। यहाँ पेस्ट कर दो पहले एड्रेस। नहीं, कंट्रोल V से है ना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट लिख दो, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं। अब सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे टारगेट इंफॉर्मेशन सही है, बिजनेस क्रिटिकलिटी सही है। ठीक है, स्कैन स्पीड को अगर मैंने मॉडरेट करा तो मेरा स्कैन ज्यादा रिजल्ट लेकर आएगा लेकिन बहुत स्लो हो जाएगा, ताकि आप लोग अभी डेटा समझ पाओ। तो अभी के लिए तो फास्ट कर दो, फ्यूचर में मॉडरेट कर देना। ठीक है, साइट लॉगिन नहीं छेड़ेंगे फिलहाल। वैसे कभी कभार अगर मेरे पास किसी वेबसाइट में लॉगिन करने के यूजर नेम पासवर्ड है तो मुझे वो डेटा मेरे सॉफ्टवेयर को दे देना चाहिए। कहाँ दूंगा? साइट लॉगिन में। जब आप साइट लॉगिन को टिक करोगे ना, तो ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। साइट लॉगिन टिक करो। यहाँ यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है। ये मैं कब दूंगा? जब मुझे किसी वेबसाइट के अंदर लॉगिन करने का यूजर नेम और पासवर्ड पता होगा। अभी नहीं है, ना ही अभी हमें यूज लेना है, तो मैं इसे बंद कर दूंगा। स्क्रॉल डाउन करूंगा, कुछ नहीं सनम, बस हमने कॉपी पेस्ट करा था। टेस्ट पीएचपी की वेबसाइट को ओपन करा, एड्रेस बार पे क्लिक करा, कंट्रोल A कंट्रोल C से यूआरएल कॉपी कर लिया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया। क्रॉलिंग नहीं छेड़ेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। सारे ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट सही है ना, अब हमें किसी ऑप्शन को और नहीं छेड़ना है। ऊपर राइट में सेव बटन है, सेव पे क्लिक करूंगा, फिर स्कैन पे क्लिक करूंगा। और जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझसे पूछेगा कि कौन से टाइप का स्कैन करना है ना।
जहां पे आप देखोगे अलग अलग ऑप्शन है। कोई पर्टिकुलर अटैक भी स्कैन कर सकते हो, जैसे हाई रिस्क वाली कमियां, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एसक्यू इंजेक्शन। पर मैं तो चाहता हूँ फुल स्कैन हो, तो मैं फुल स्कैन को ही सिलेक्ट रखूंगा फिलहाल। और उसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस नॉर्मल है ना। रिपोर्ट मुझे अभी नहीं चाहिए, शेड्यूल की बात है कि स्कैन को कब चालू करना है तो अभी करना है, तो मैं क्रिएट स्कैन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा मैं देखूंगा मेरी स्कैनिंग चालू हो चुकी है, सभी को विजिबल है। इसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इट विल टेक टाइम, है ना। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे रिक्वेस्ट, लोकेशंस, फिगर बदलता जा रहा है। थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पे कंप्लीट रिजल्ट ये दिखाएगा कि इसके हिसाब से कितनी कमियां मिली है, कितनी वल्नरेबिलिटी सामने थी। आपको चेंज होता हुआ डेटा तो दिख ही रहा होगा। कंप्लीट अपडेट डेटा आने में टाइम लगेगा। क्या ये बात सभी को समझ आई? परफेक्ट। ये थे हमारे दो टूल्स जिनकी मदद से हम वेब टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। हमारे मन में एक डाउट जरूर आएगा यहीं पे, सनम कहाँ डाउट आ रहा है, मुझे एक बार चैट में ड्रॉप करना। वेबसाइट का लिंक तो ब्राउजर से डायरेक्टली कॉपी हो रहा होगा। वेबसाइट का लिंक तो हमने कॉपी किया ना ब्राउजर से। ब्राउजर में जाके सर्च करो टेस्ट पीएचपी। हाँ लाइव है, लाइव है, वेबसाइट लाइव है, चल रही है। आप सर्च करो टेस्ट पीएचपी, तो आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी testphp.oneweb.com नाम से। उस पर क्लिक करके उसके यूआरएल कॉपी कर लेना। आप सब लोग यहाँ पे समझना, असल में हमें तीन टर्म्स के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। पहली टर्म है सर्वर। कोई मुझे बताएगा कि सर्वर क्या होता है? दूसरी टर्म है वेबसाइट, और तीसरी टर्म है वेब एप्लीकेशन। सर्वर मतलब सर एक ऐसी मशीन जिसके पास फिक्स यानी स्टैटिक पब्लिक आईपी है, उसी को हम सर्वर कहते हैं। यस और नो एवरीवन? जिसके पास एक स्टैटिक पब्लिक आईपी है, जिसका पोर्ट ओपन है, जहां पे हम जाके वेबसाइट चलाते हैं, जहां पे डेवलपर अपनी वेबसाइट अपलोड करता है। वेबसाइट क्या होता है कि सर जब आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, जब आप इन कॉमन और PHP, जब आप इन कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से एक खूब सारे ग्रुप ऑफ वेब पेजेस बनाते हो, तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस यूजिंग बेसिक वेब टेक्नोलॉजीज वेबसाइट कहलाता है। तो वेब एप्लीकेशन क्या है? असल में क्या होता था कि वेबसाइट्स बनाने के लिए जिन टेक्नोलॉजीज का हम यूज लेते हैं अब तक, ठीक है, अब तक जिन टेक्नोलॉजीज का यूज लेता है वेबसाइट्स बनाने के लिए, वो टेक्नोलॉजीज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, PHP कुछ कॉमन टेक्नोलॉजीज हैं, जिनका काम इतना सा है कि एक सर्वर में आप अपना वेब पेज रख दोगे, वेबसाइट रख दोगे। नॉर्मल यूजर आएगा, क्या आएगा, मुझे वेबसाइट चलानी है। नॉर्मल यूजर का रिक्वेस्ट आएगा, सर्वर क्या करेगा, वेबसाइट का एक कॉमन सा प्रोग्राम, ग्राफिकल इंटरफेस दिखाने वाला प्रोग्राम, UI वाला प्रोग्राम आपको भेज देगा। आप जो भी टास्क परफॉर्म करोगे, मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो, मान लेते हैं मैंने कोई प्रोफाइल लाइक करा, कुछ भी करा, मैं जो भी टास्क परफॉर्म करता था उससे रिलेटेड, उस टास्क से रिलेटेड एक रिक्वेस्ट पैकेज जनरेट होगा जो सर्वर पे जाएगा। सर्वर उस टास्क को परफॉर्म करेगा, यानी सर्वर अपने CPU की मदद से उस डेटा को प्रोसेस करेगा, सारा काम करेगा, और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो रिस्पॉन्स के जरिए मुझ तक भेज देगा। इसी तरीके से अब तक वेबसाइट चल रही थी। मुझे एक बात बताओ, अगर आज मैं वेबसाइट्स के अंदर कोई गेम खेलने की कोशिश करता हूँ, कोई भी गेम, अगर आपको कोई भी एक्सप्रेसिव गेम पता हो, फ्लैपी बर्ड पता हो, लूडो पता हो, कोई भी गेम में खेल रहा हूँ, तो जब मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, मान लेते हैं लूडो गेम खेल रहा हूँ, और मैंने जो डाइस को रोल करने वाला बटन होता है मैंने उस पर क्लिक करा, तो इसका मतलब यहाँ से पैकेज जनरेट होगा जो यहाँ जाएगा, यहाँ पे CPU प्रोसेस करेगा, यानी डाइस रोल होगा। यस और नो? जब ऐसा होगा तो क्या मेरे सर्वर का CPU यूटिलाइजेशन बढ़ेगा? CPU यूटिलाइज होगा इस काम को करने में? बिल्कुल होगा। मान लेते हैं एक यूजर जब गेम खेल रहा है तो उससे 2% CPU यूटिलाइज हो रहा है, इतना तो होगा कम से कम। अब सवाल यह है कि क्या एक बार में एक ही जना गेम खेलता है? अगर मैं आपसे पूछूं, आपके हिसाब से, अभी रिसेंटली Ludo.com जो है वो गेम काफी चल रहा था,
है ना। तो आपके हिसाब से जो गेम था ludo.com, इस पे एक टाइम पे कितने लोग एक्टिव रहते होंगे, कितने लोग एक साथ गेम खेलते होंगे एक टाइम पे, कितने लोग इस वेबसाइट को चला रहे होंगे एक टाइम पे? एक एवरेज फिगर बताने की कोशिश करो। या कोई भी गेम हो जाए, ऑनलाइन गेम, एनी ऑनलाइन गेम, तो एक टाइम पे उसे कितने लोग खेल रहे होते हैं? सर लाखों लोग खेल रहे होते हैं। तो अगर लाखों लोग ये गेम प्ले कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो सबका डेटा यहाँ पे जा रहा है प्रोसेस होने के लिए। और जब ये डेटा प्रोसेस होने के लिए जा रहा है, तो क्या ये सीपीयू इतना पावरफुल है कि लाखों लोगों का डेटा प्रोसेस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। सर्वर हैंग हो जाएगा, रिप्लाई नहीं देगा। पर हम सब तो गेम खेलते हैं सर, बहुत आसानी से खेलते हैं, हमें तो कभी कोई इशू फेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम वेबसाइट्स की मदद से गेम खेलते ही नहीं है, हम गेम प्ले करते हैं वेब एप्लीकेशन की मदद से। क्या डिफरेंस है वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में? सर वेबसाइट्स बनाई जाती थी कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से, जिसकी मदद से सारा लोड, सारी प्रोसेसिंग सर्वर को करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ बहुत अपडेटेड वर्जन आए, कुछ खास वर्जन आए, जो सारा काम, सारे कोड्स, सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं क्लाइंट साइड में, जिन्हें हम कहते हैं क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन। ये क्या करते हैं, जितना क्या जितना कोड है सारा क्लाइंट साइड में एग्जीक्यूट कराते हैं। जैसे कि जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट हमेशा ब्राउजर में रन होती है, क्लाइंट की मशीन में रन होती है, सर्वर पर रन नहीं होती, यूजर की मशीन में रन होता है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट की कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई, जिनने कहा कि भाई आज से जितना भी प्रोसेसिंग है, वो सर्वर नहीं करेगा, वो करेगा एक नॉर्मल यूजर जिसको गेम खेलना है। तो जब आप कहते हो मुझे कोई गेम खेलना है, आपकी मशीन से रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर क्या करता है? सर्वर आपको उसके बदले में पूरे के पूरा गेम का जो सोर्स कोड है, उसे सिक्योर करके आपको भेज देता है। गेम का पूरा प्रोग्राम, पूरा लॉजिक आपकी मशीन में भेज देता है, आपके ब्राउजर के पास। क्योंकि आज के टाइम पे कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो ब्राउजर रन नहीं कर सकता। तो अब होता क्या है कि क्योंकि पूरा का पूरा सोर्स कोड, पूरा का पूरा प्रोग्राम मेरे मशीन तक भेज दिया गया, तो ऐसा करने की वजह से अब मैं कोई भी काम करूंगा, मैंने डाइस रोल करने वाले बटन पे क्लिक करा, तो प्रोसेसिंग मेरा ब्राउजर करेगा, मेरा सीपीयू की मदद से प्रोसेसिंग होगी। रिजल्ट जो है उसका फाइनल फिगर, जो भी रिजल्ट आएगा उसका फाइनल डेटा सर्वर पे जाके अपडेट हो जाएगा कि यूजर के 6 आया, यूजर के 4 आया, है ना। इस तरीके से अब लाखों गेम खेले, चाहे मिलियंस ऑफ यूजर्स गेम खेलें, कितने भी लोग इस गेम को अगर खेलेंगे, तो ऐसा करने पे जितना भी प्रोसेसिंग है वो पर यूजर के सिस्टम में ही होगा उसका। और इसी वजह से आप देखते हो कि जब आप ऑनलाइन गेम खेलते हो, आपकी मशीन हीट करती है, आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता है, आपकी मेमोरी ज्यादा यूटिलाइज होती है, आपकी बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सारी प्रोसेसिंग हमारी मशीन में हो रही है। तो ये वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट्स के बीच का डिफरेंस था। क्या ये बात सभी को समझ आई? परफेक्ट, बहुत अच्छे, ग्रेट। अब आपको करना बस इतना है कि आप लोगों को ये जो टूल्स मिले हैं, ज़ैप प्रॉक्सी और एक्यूनेटिक्स का प्रोफेशनल वर्जन, इनको अपनी मशीन में सेटअप करके यूज लेना है, देखना है ये कैसा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और जो इनका रिजल्ट है उसका एक पीडीएफ बनाना है। ठीक है? क्योंकि वो आप लोगों का असाइनमेंट और प्रोजेक्ट है, तो वो का वो डेटा वहां अपलोड हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? VMware, अच्छा फ्यूजन, या श्याम श्योर, मैंने कहा अभी तक VMware इंस्टॉल कैसे नहीं। स्क्रीन शेयर कर दो श्याम अपना। इंस्टॉल तो आपने कर दिया होगा, स्टार्ट करो इंस्टॉलेशन। VMware, एक सेकंड रुकना है ना। ठीक है, देख रहा था कौन कौन से वर्जन है। ओपन।
नीचे एक्टिव, हाँ ठीक है। हाँ, रुकना एक सेकंड, रुकना। नॉट नाउ। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बस वर्चुअल मशीन को ओपन करना है ना। तो क्या क्या ऑप्शन है, गेट विंडोज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, क्रिएट अ कस्टम वर्चुअल मशीन, इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क और इमेज। क्रिएट अ कस्टम वर्चुअल मशीन पे क्लिक करो। लिनक्स पे क्लिक करो। अदर लिनक्स 64 बिट कर दो। ARM, रुकना रुकना, सारे ARM। यहाँ पे भी ARM का इश्यू है। उस केस में श्याम, अ, हम थोड़ा बाउंडेड रहेंगे। वो सॉफ्टवेयर जो AMD के ARM के लिए बनाए ही नहीं गए हैं, हम वो यूज नहीं ले पाएंगे। हमारी कोशिश थी कि ये हो सके, बट आई थिंक प्रोसेसर वो नहीं है तो रन नहीं करेगा। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात है, मैं आपको ये सॉल्यूशन बता दूं तो काम आएगा। कैंसिल करना, गो बैक करना, कैंसिल कर दे। हाँ, एक अच्छा पार्ट है, शायद आपके काम आ जाए। अपने ब्राउजर में जाओ और चैट जीपीटी को स्टार्ट करो। एक सॉल्यूशन बताता हूँ आपको, आपको बस ट्राई करके देखना होगा। चैट जीपीटी चालू करो। हाँ, सर्च में लिख दो चैट जीपीटी। नहीं नहीं, सर्च में लिखना है बस। लिखो चैट जीपीटी, एंटर। AI टूल है जो हमारी मदद करेगा। पहले टैब पे क्लिक कर दो। बैक आना एक बार। अच्छा, ट्राई चैट जीपीटी लिखा हुआ ऊपर, ऊपर 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 ट्राई चैट जीपीटी लिखा हुआ है। हाँ, इसके पास, हाँ इस पे क्लिक करो। बढ़िया। अब यहाँ पे सर्च में लिखो, हाउ टू रन AMD सॉफ्टवेयर्स इन काली ARM 64, एंटर। अभी आपको क्या है, कुछ सॉल्यूशंस दे देगा, कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसे कमांड्स जिनको रन करके आप इजीली AMD टूल्स यूज ले सकते हो। इनको ट्राई करके देखना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो तो ये आपको कुछ ऑप्शन, एक अपडेट अपडेट करवा रहा है, फिर एक सेटअप कराएगा। एक यहाँ पे Box 64 नाम का एक टूल डाउनलोड करा रहा है आपसे, है ना। उसके इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, कुछ एरर आएगा तो उसमें पेस्ट कर देना है, खुद ही सॉल्व भी कर देगा। एक बार इस प्रोसेस को फॉलो करके देखना थोड़ा, तो आप देखोगे कि काम हो गया। नहीं तो ये QUEM है, ठीक है, एमुलेटर, ये भी एक टूल है, इसकी मदद से भी हो जाएगा। तो आपको दोनों स्टेप्स को एक बार परफॉर्म करके देखना है कि वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर जाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ARM के लिए कई कंपनीज ने सॉफ्टवेयर नहीं बनाए हैं। क्लियर है श्याम? हाँ, अशफाक आपका स्क्रीन शेयर कर दो, आपका क्या रहा था? श्याम, आपका वॉइस ऑडिबल नहीं है। अगर कुछ कह रहे हो तो एक बार चैट में भी लिख देना, शायद माइक कनेक्टेड नहीं है तो वॉइस ऑडिबल नहीं है। अनम्यूट की परमिशन तो मैंने दे दी है। हाँ सर, मैं बोल रहा सर, जी एडिट भी नहीं चल रहा मेरा। Gedit भी नहीं चल रहा है? हाँ, एरर आ रहा है। एक, अभी आ रहा है या पहले से नहीं चल रहा था? नहीं, अभी आया सर, बता दूं आपको चाहो तो। हाँ, आप स्क्रीन शेयर कर दो हैंड टू हैंड। और अशफाक, आपका क्या रहा था? दाग पर बोझ नहीं हो रहा था ना? प्रोसेस वेबसाइट करो होस्ट। अशफाक, जो जो कर रहे थे। हाँ मैं, हाँ, आ, अब श्याम आप भी अपना स्क्रीन शेयर कर देना। जेडिट चल गया ना श्याम? ये एरर शो आता है, ये वार्निंग तो आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखो, ब्राउजर के पास एक फाइल एडिटर आ गया, ब्राउजर के पास में, सर, काली का ब्राउजर।
टर्मिनल के आइकन पे जाओ। हाँ, इसके पास देखो, व्हाइट कलर का फाइल एडिटर नहीं है, चालू हो गया। ये चालू तो है सर ये, हमेशा लेकिन वो मैक मैक चेंज नहीं हुआ मैक चेंज नहीं हुआ, इसके नहीं पीछे हुआ कुछ सर। कमांड गलत लिखा होगा। मैक नहीं, चेंजर एक हाइफन तो सर एल। इसमें कंट्रोल प्लस एस प्लस एक्स करते हैं तो फिर ये बाहर नहीं निकलता हूँ उससे। नहीं नहीं, जीएडिट में बाहर निकलने के लिए नहीं करना होता, नैनो में ऐसा करना होता है। जीएडिट में तो नॉर्मली सेव करो और क्लोज कर दो, है ना। ये तो नहीं, ग्राफिकल टूल है, यहाँ शॉर्टकट यूज देने की जरूरत ही नहीं है। मतलब यहाँ कंट्रोल एक्स काम नहीं आएगा, कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा। बंद करने के लिए क्रॉस बटन है इसके फाइल के एंड में ना, फुल डिस्प्ले करोगे तो दिखेगा। नहीं, मैं रिबूट किया तो था सर, रिबूट करने के बाद वो मैक चेंज नहीं हुआ। पूरा इसका प्रो मतलब कहीं कमांड गलत लिखा हमने। नहीं नहीं, पूरा प्रोसेसिंग सही है सर। मैं दोबारा कर नहीं, लूंगा कहीं आपसे तो। कहीं तो गलती होगी, एक बार फुल डिस्प्ले करो, अभी देख लेते हैं। अगर कहीं गलती नहीं होती तब तो काम हो जाता है, कुछ तो होगा। हो सकता है एरर आ रहा हो, कुछ भी हो, बट कहीं तो होगा। 401, ठीक है। डू वन थिंग, इसे क्रॉस करो फाइल को। कमांड लिखो डॉट / टर्मिनल पे जाकर, और फाइल का नाम। फाइल वर्क कर रही है। अब कमांड लिखो cron टैब स्पेस -e। बी टैब, बी फॉर बॉल, लास्ट में बी आएगा ना। हाँ, बी 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 फॉर बॉल, स्पेस -e, एंटर। सर @रिबूट होम में काली में मैक डॉट एस एच नाम की फाइल है। रिबूट सही लिखा है, होम काली मैक डॉट एस एच सही लिखा है। कंट्रोल एस करके कंट्रोल एक्स कर दो। आपकी फाइल का लोकेशन भी होम काली ही है, मैक डॉट एस एच है, सब कुछ सही है। अब कमांड लिखो सर्विस क्रॉन स्टार्ट, एंटर। सिस्टम सीटीएल स्टार्ट क्रॉन, एंटर प्रेस करो। वैसे तो सिस्टम सीटीएल स्टार्ट क्रॉन कमांड है, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट क्रॉन। फिर से लिखो सिस्टम सीटीएल स्टार्ट फिर क्रॉन। पास। स्टार्ट क्रॉन, और लास्ट में से स्टार्ट हटा दो, लास्ट में क्या स्टार्ट लिखो। अपडेट आरसी, कमांड लिखना अपडेट के बाद -RC स्पेस डी, नहीं सॉरी, .d, स्पेस हटा दो, स्पेस हट जाएगा, स्पेस भी हट जाएगा। .d स्पेस क्रॉन स्पेस डिफॉल्ट्स, एस एस डिफॉल्ट्स, एंटर। अब रिबूट लिख के एंटर प्रेस करो, और मुझे बताना मैक एड्रेस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। अशफाक, आपकी डिस्प्ले विजिबल नहीं है। ठीक है, अब विजिबल है। आपने होस्ट नेम ले लिया है, पहले वाले टैब में जाओ। हाँ जाओ, पहले टैब पे क्लिक करो। तो सर्किट 100% बन चुका है। टॉप ब्राउजर में जाओ।
एक और जरूरी बात, आपने पोर्ट 80 को ऑनलाइन तो करा है, पर पोर्ट 80 पे वेबसाइट भी तो चलनी चाहिए। तो अपने टर्मिनल पे जाओ, कमांड लिखो सर्विस अपाचे टू स्टार्ट, नए टैब में। सर कर दिया सर, मैंने कर दिया, मेरा माइक ओपन है सर, एक कर बार दिया फिर से कर दो, मैं बहुत कोई बात नहीं। मैंने कोई ये बात नहीं, पहले एक बार कर फिर दिया से था। कर दो, एरर नहीं आएगा। हाँ मतलब हाँ। मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ, अरे हाँ सर, सर्विस कोई बात नहीं। बस। अपाचे टू स्टार्ट। हाँ, अब जाओ। अरे मेरा कॉपी का कुछ प्रॉब्लम होता है सर, एक मिनट। अरे हाँ, हाँ, यहाँ नहीं, देखो कभी भी एड्रेस लिखते हैं ना, कभी भी एड्रेस लिखते हैं तो सर्च बार में नहीं लिखना चाहिए, एड्रेस बार में हाँ, लिखना चाहिए। हाँ। अच्छा सर, तो पूरा एरर इधर था, मैं एड्रेस बार में सर्च सर्च नहीं बार कर में रहा लिख था। रहे थे। हाँ, सर्च बार एक्चुअली में देखो सर्च में तो कीवर्ड हाँ, सर्च करते हैं, तो गूगल और ये लोग हमें वेबसाइट ला के देते हैं उस हाँ। नाम की। ठीक है। यस यस। अब ओके। ओके देन, तो आज की क्लास यहीं एंड करेंगे। बाय एवरीवन एंड गुड नाइट सबको, बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे।